नमस्कार। आज 31 जनवरी 2025 की दिन भर की बड़ी और खास खबरों में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम प्रमुख घटनाओं के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेल, मौसम और सरकारी योजनाओं से जुड़ी अहम अपडेट। जानेंगे देश भर में प्रदूषण नियंत्रण, पर्यटन उद्योग, सरकारी योजना और रेलवे की बड़ी घोषणाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। कोडरमा पुलिस ने पाइप चोरी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसपी अनुदीप सिंह के अनुसार 17 और 20 जनवरी को सातगावा थाना क्षेत्र के आंगार और दोनैया गांव से नल जल योजना के 148 लोहे के पाइप को चोरी हो गए थे, जिसके समक्ष 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। झारखंड के पलामू जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। युवक की शुक्रवार को शादी की बात तय होने वाली थी, जिसकी जानकारी देने वह नानी के घर गया था। चैनपुर थाना क्षेत्र के मोहिदनी नगर गरवा मुख्य मार्ग स्थित मंगरदाहा घाटी में गुरुवार को यह हादसा हुई। झारखंड के देवघर में एक दर्दनाक घटना में शराब के नशे में धुत भाई ने अपनी 17 वर्षीय बहन की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। बुधवार शाम करीब 5 बजे बुड़ई थाना क्षेत्र के नवाडी गांव में हुई इस घटना में आरोपी कुतुबुल्ला अंसारी ने पहले अपनी मां के साथ मारपीट किया, उसके बाद बहन की हत्या कर दिया। झारखंड के गिरिडीह जिले में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण एक 11 वर्षीय मासूम की जिंदगी खतरे में पड़ गई। बेगांदाबाद थाना क्षेत्र के बलगो गांव में निजाम अंसारी का पुत्र हसनैन अंसारी स्कूल से लौटने के बाद पास से एक ईंट के भट्टे के निकट खेल रहा था। इसी दौरान 11,000 वोल्ट वाला बिजली का तार युवक के ऊपर गिर गया। झारखंड के कोडरमा में जेजे कॉलेज के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई, जबकि 96 लोग घायल हो गए। घटना उस समय हुई जब कोयला डस्ट से लदा एक तेज रफ्तार ट्रक ई रिक्शा को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित हो गया। रामगढ़ पुलिस ने स्थानीय लोगों की शिकायत पर न्यू बगीचा कॉलोनी स्थित दामोदर नदी के किनारे से बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार जुआरी यहां जमकर हल्ला गुल्ला कर रहे थे, जिससे आसपास के लोग परेशान थे। हजारीबाग में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुवार को बरही बरकट्टा मार्ग स्थित बरियाता मोड़ के पास एक होटल से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। कार्रवाई में होटल संचालक कृष्णा गुप्ता समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बोकारो रेलवे स्टेशन में यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म 2 का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। दक्षिण पूर्व रेलवे SER के अधीन आने वाले बोकारो रेलवे स्टेशन पर अगले 60 दिनों तक प्लेटफॉर्म 2 से किसी भी ट्रेन का परिचालन नहीं होगा। धनबाद के BCCL लोधना एरिया में कोयला चोरी को रोकने गई CISF की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। कुजामा आउटसोर्सिंग माइंस में छापेमारी के दौरान हुई इस घटना में एक महिला कांस्टेबल घायल हो गई। आत्मरक्षा में CISF को 2 राउंड हवाई फायरिंग करना पड़ा। चतरा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बरसोल कला स्थित दुरुकी नदी के पास से पकड़े गए अपराधियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। 27 साल पहले छोड़ दिया, अघोरी बन गए। मासूम पत्नी और 2 बेटों को सामने देखकर भी पहचानने से साफ इनकार कर दिया। लाख मिन्नत की परिवार की दुहाई दी पर वह नहीं माने। यह वाकया सुनते ही धनवतो देवी बार बार भावुक हो जाती। हार कर परिवार वापस आ गया। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में जाने के लिए रामगढ़ के यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती परिवहन की व्यवस्था बन गई है। रेलवे में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है और बस सेवाएं भी अस्त व्यस्त हो गई है। झारखंड के गोड्डा में पुलिस ने नोट बनाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। मागमा थाना क्षेत्र से पकड़े गए तीनों आरोपियों बिहार के बांका जिले के निवासी है। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर मागमा के ऊर्जानगर हेलीपैड के पास से कारोबार की प्लानिंग की जा रही थी। झारखंड में अब ठंड में गिरावट दर्ज होने लगी है। 1 फरवरी से तापमान में और वृद्धि दर्ज की जाएगी। इससे लोगों को अच्छी खासी गर्मी का एहसास होगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान कि राज्य के लगभग सभी जिलों में शुक्रवार से तापमान में वृद्धि हो सकती है। चाईबासा में हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने एक अस्थायी कैंप को भी क्या ध्वस्त कर दिया। इसकी जानकारी देते हुए एसपी ने कहा कि नक्सलियों की शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोचू, अनल, आसिम मंडल, अजय मेहतो, सागन, आंगरिया समेत कई जंगली इलाके के सक्रिय होने की सूचना मिली थी। इसके बाद जिला पुलिस, झारखंड जगुआर, CRPF और कोबरा के विभिन्न बटालियनों द्वारा संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर निवासी कपड़ा व्यापारी रमेश काउंटरिया के घर में डकैती नौकरानी मेड के बेटे ने कराई थी।
नौकरानी उसके घर से 2 दिन पहले ही काम छोड़ चुकी थी। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। झारखंड में सादा पान मसाला के शौकीनों के लिए बुरी खबर है। अब हेमंत सोरेन सरकार पान मसाले पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान ने साफ कर दिया है। उन्होंने इसका कारण भी बताया है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने छात्राओं और शिक्षकों के लिए अवार्ड का ऐलान किया है। इस योजना के तहत छात्राओं और शिक्षकों को 2 लाख रुपये तक के कैश अवार्ड का लाभ मिल सकता है। योजना को सीएम सोरेन ने मंजूरी दे दी है। घाटशिला वन क्षेत्र में कई दिनों तक घूमने के बाद बाघ सोमवार रात पटमदा क्षेत्र में पहुंच गया। पटमदा प्रखंड की गौर भूसी पंचायत के कुकुड़ू एवं अपो गांव में बाघ के पंजे का निशान मिले। वही बाघ के दहाड़ने की आवाज से लोग डरे हुए हैं। वन विभाग मामले पर नजर बनाए हुए है। रांची मौसम विभाग ने रांची और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। हजारीबाग में एक निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 4 मजदूर घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरिडीह में एक स्थानीय मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने लोगों का मन मोह लिया। चाईबासा में वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी मात्रा में लकड़ी जब्त की है। लोहरदगा में एक किसान ने नई तकनीक अपनाकर धान की पैदावार में वृद्धि की है, जिससे अन्य किसानों को प्रेरित हो रहे हैं। यह थी झारखंड की आज की मुख्य 25 खबर है। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें सोशल मीडिया के साथ। जय हिंद, जय भारत।